हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। और आज के लिए फिर आपके लिए एक नई वीडियो। ये है डाइकिन का डक टेबल। ये ओल्ड मॉडल थाईलैंड मॉडल है। ये मॉडल अब बंद हो गई है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 8 टन का है। और इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, पहले इसमें गैस नहीं थी तो गैस चार्जिंग का काम किया हमने। उसके बाद अभी ये चलाया, क्योंकि इसमें पीसीबी नहीं थी। पीसीबी इसकी प्रॉब्लम कर रही थी। पीसीबी जो यहाँ लगती है, एक पीसीबी होती है, वो पीसीबी इसमें फॉल्ट था पीसीबी का। वो पीसीबी वैसे अब नहीं मिलेगी नहीं, और उसको रिपेयर करने के लिए ले गए थे, पर वो रिपेयरेबल है नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट चलाना पड़ रहा है। तो अब ये हमने इसको बाईपास किया है विदाउट पीसीबी। एलपीएचपी सब कुछ बाईपास हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एलपीएचपी का है, इनका कोई अब रोल नहीं है, ये हट चुके हैं। और ये 3 फेस सप्लाई है कॉन्ट्रैक्टर की, जो हमारी पीसीबी में जाता है। जो पीसीबी हमारी 3 फेस को रीड करती है कि फेस चेंज तो नहीं है, या कोई फेस ब्रेक है या फेस चेंज है, उसको ये रीड करती है। जो पीसीबी में ये तार लगती हैं, तो पीसीबी इसको रीड करती थी 3 फेस को। तब जाके इसमें से, इस रिले के थ्रू पीसीबी में से एक कॉमन वायर आती है। वो कॉमन वायर इस रेड वाली वायर से अटैच थी। तो ये एक तरह से ये जो कॉमन वायर है, इस कॉमन को एक तरह से हम न्यूट्रल ही बोलते हैं। ये रिले के थ्रू आता है, पीसीबी के थ्रू। रिले में एक प्लंजर होता है, वो प्लंजर जैसे ही टच होता है तो ये कॉमन वायर एक तरह से न्यूट्रल का काम करता है। और इसको ऑपरेट कॉन्ट्रैक्टर को ये सीपी के थ्रू होता है। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सीपी कंप्रेसर पावर की ये जो ब्लैक वाइट वाली तार है, इसे बोलते हैं ये वाली। फ्रेंड्स, ये कंप्रेसर लिखा हुआ है, ये वाइट वाली, ये एक तरह से फेस का काम करती है, और एक कॉमन एक तरह से न्यूट्रल का काम करता है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर को सिंगल फेस चाहिए होती है। इस कॉन्ट्रैक्टर को 3 फेस कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें मोटर की, फ़ैन मोटर की वायर है, और कंप्रेसर के लिए भी ये फ़ैन मोटर की हो गई है, ये कंप्रेसर की वायर जा रही है। इसी में से ही हमारा एक कंप्रेसर की क्रैंकेस हीटर की वेल्ड, क्रैंकेस हीटर का जो तार है, इसी कॉन्ट्रैक्टर से थ्रू जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर को सिंपली सा लॉजिक है, कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए सिंगल फेस चाहिए होता है। जैसी इधर से सीपी आती है, मतलब इंडोर से जैसे सीपी पास करती है, तो ये सीपी फेस का काम करती है। और इधर से पीसीबी के थ्रू कॉमन वायर आती है, जो न्यूट्रल का काम करती है। तो ये दोनों सिंगल फेस का काम करते हैं। जैसे सिंगल फेस आता है, ये कॉन्ट्रैक्टर का जो प्लंजर है, ये वाला प्लंजर, ये अंदर पुश हो जाता है। तो मैग्नेट बनता है, तो अंदर पुश हो जाता है। पुश होने के कारण ये 3 फेस हमारे कंप्रेसर को छोड़ देती है, जिसके हमारा कंप्रेसर भी और फैन मोटर भी चल जाता है। तो ये एक हमने आपको बताया इसका पूरा वायरिंग डायग्राम, जैसा कि फ्रेंड्स देख रहे हैं। ये अब हमने बाईपास करा सिंपल सा। ये हमने न्यूट्रल लिया, जो हमारा मेन न्यूट्रल आप देख रहे हैं, ये वाला, ये मेन न्यूट्रल लिया। मेन न्यूट्रल को हमने जॉइंट कर दिया इससे। जो हमारी पहले कॉमन जो हमारी पीसीबी से आती थी, वो हमने डायरेक्ट कर दिया इसको। मतलब अब ये न्यूट्रल का काम कर रही है। और ये हमारी जो सीपी है कंप्रेसर पावर की, ये सीधा हमारी इंडोर से आती है फेस। सीधा फेस हमारा A1 में लग गया है, और A2 में हमारा न्यूट्रल लग गया है। ठीक है फ्रेंड्स, A2 पूरा A2 में हमारी न्यूट्रल हो गई, और A1 में हमारा फेस हो गया। तो सिंगल फेस जैसे मिलते ही इसको कॉन्ट्रैक्टर ये अंदर चिपक जाता है मैग्नेट फील्ड बनने के कारण। तो तुरंत ही फिर ये हमारा आउटडोर हमारा वर्किंग हो जाता है। और इस टाइम में अभी ये एलपीएचपी का भी हमने हटा दिया है, इनका कोई अब रोल नहीं है, ये अब ऐसी हैं। अब ये बस इसका एक चीज़ है फ्रेंड्स कि अगर इसमें फेस चेंज होता है, तो उसमें हमें पता करना पड़ेगा मल्टीमीटर द्वारा, क्योंकि पीसीबी हमने हटा दी है। पीसीबी में वो लाइटें होती हैं, लाइटों से पता चल जाता है कि फेस चेंज है या नहीं है। अब क्या होता है, अगर कोई फेस ब्रेक होता है, उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा पावर सप्लाई। और फेस अगर एक नहीं आ रहा है, या रिवर्स हो गया है, या कोई लोड चेंज हो गया है, तो वो हमें मल्टीमीटर से पता करना पड़ेगा। और जैसा कि फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये एलसीबी है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था आउटडोर के बारे में, ये बाईपास तो कर दिया था हमने डायरेक्ट, पर इसमें अब एमसीबी लगी हुई थी, मेन एमसीबी। वो उसमें से एक येलो फेस वो आ नहीं रहा, मतलब इन तो हो रहा, आउट नहीं कर रही है एमसीबी।
तो उस केस में अभी ELC भी लेकर आए हम, क्योंकि 3 फेस में हमेशा ELC भी लगानी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और देख लें, ये कितने मिली एम्पियर की है, वो ज़्यादा मेजर करता है। अब ये देख रहे हैं, ये आपकी 100 मिली एम्पियर की है, 100 मिली एम्पियर की है, पर ये भी ठीक है। बट ज़्यादातर जो लगाते हैं हम वो 300 मिली एम्पियर की लगाते हैं। और हमने जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं, हमने इसको बाईपास कर दिया था, PCB सब कुछ हटा दिया, आपको बताया था, और ये अब वर्किंग में हो गया है। सिर्फ ये कॉन्टैक्टर से चल रहा है और CP के थ्रू, और ये 15 एम्पियर ले रहा है इसका रिफ्रेश। और ये यूनिट ओके हो गया चल के। और कैसे लगी हमारी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें, और जो इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, वॉच माई वीडियो।